आई एम शहजाद वहीद और मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के प्लेटफॉर्म से और आई एम योर बायोलॉजी टीचर। और आज हम आप लोगों से चैप्टर नंबर 2 का एक और अहम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसके बारे में आपसे कुछ सवाल करूंगा तो डेफिनेटली आप उस टॉपिक तक पहुंच जाएंगे। अगर मैं आप लोगों से ये सवाल करूं नंबर 1 कि वो कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं कि जो बहुत लाइट है, इवन लाइटर देन वाटर, यानी कि वो मॉलिक्यूल, उन मॉलिक्यूल्स को अगर मैं पानी में डालूं तो वो पानी के सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। नंबर 2 वो कौन से ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जो इंसुलेशन और प्रोटेक्शन का काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कि अगर बहुत ज्यादा सर्दी है तो कौन से मॉलिक्यूल मुझे सर्दी से बचा सकते हैं। नंबर 2 अगर बहुत ज्यादा गर्मी है तो कौन से मॉलिक्यूल्स मुझे उस हीट को बॉडी में पेनिट्रेट होने से रोकने में हेल्प कर सकते हैं। वो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो एक कॉकरोच को इतना शाइनी और खूबसूरत बना देते हैं। वो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं शाइनी बना देते हैं। इसके अलावा मैं आपसे ये वाला क्वेश्चन भी करूंगा कि वो कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं कि जिनका एनर्जी कंटेंट कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से शायद डबल से भी ज्यादा है। फिर अगर मैं आपसे ये वाला सवाल करूं कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो इन मॉलिक्यूल्स को कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से ज्यादा, डबल से भी ज्यादा एनर्जी रखने का सलाहियत दे रही है। इन सारे सवालों के जवाब आप लोगों को इस लेक्चर में मिलेंगे। आए हम इन लिपिड मॉलिक्यूल्स की बायोकेमिस्ट्री को बहुत डिटेल से डिस्कस करते हैं। लेट्स कम टू द बोर्ड। जी स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है हम डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्शन में, वो है लिपिड। और इस पर्टिकुलर लिपिड के अंदर आज हम ये चीजें डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1 इंट्रोडक्शन, वो हम ऑलरेडी आप लोगों के साथ कर चुके हैं कि आज हम किन मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम देखेंगे स्टूडेंट्स की डेफिनेशन कि ये कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो बेसिकली इस कैटेगरी में फॉल करते हैं जिन्हें हम लोग लिपिड्स कहते हैं। फिर हम देखेंगे कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ लिपिड्स, क्या क्या यूजेस है हमारी बॉडी में लिपिड्स के। फिर हम देखेंगे व्हाट आर द एग्जांपल्स, देन व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ लिपिड्स, एंड फाइनली हम देखेंगे कि इसकी पहली टाइप यानी एसाइल ग्लिसरॉल में क्या क्या चीजें शामिल हैं और हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें से क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है। राइट, सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट थिंग, और वेरी फर्स्ट थिंग मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, डेफिनेशन। जी स्टूडेंट्स, नंबर 1 आप लोगों की बुक के पैराई में हम ये बात करेंगे कि जो लिपिड्स हैं वो हेट्रोजीनस मॉलिक्यूल्स हैं। और स्टूडेंट्स, जब मैं वर्ड यूज करता हूं हेट्रोजीनस तो इसका मतलब मेरे पास ये है कि इसमें मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल शामिल हैं, यानी कि ये सिंपल एक टाइप के मॉलिक्यूल नहीं है, मुख्तलिफ टाइप के मॉलिक्यूल जो मुख्तलिफ चीजों के मिलने से बने हुए हैं। देयरफॉर मैंने वर्ड यूज किया हेट्रोजीनस मॉलिक्यूल्स हैं। नंबर 2 जो कि डेरिवेटिव्स ऑफ फैटी एसिड्स है, डेरिवेटिव्स ऑफ फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स से डिराइव हुए हैं, बने हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ फैटी एसिड्स, उससे बने हैं। अगली बात हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है कि दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, इसका मतलब ये है कि ये पानी में हल नहीं होते। अगली प्रॉपर्टी इनकी क्या है स्टूडेंट्स कि ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, थर्ड बात कि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हल हो जाते हैं, सॉल्युबल, दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। अगर कोई बंदा आपसे ये पूछ ले कि जनाब डू यू नो एनी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो कहेंगे, आप बताएंगे यस वी नो, फॉर एग्जांपल अल्कोहल, राइट, देन ईथर, देन क्लोरोफॉर्म, देन बेंजीन। तो ये सारी की सारी चीजें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। आइए हम इस पॉइंट एक और तरीके से समझते हैं। मैं किसी भी लिपिड को पानी में डालूं, टेस्ट ट्यूब में से शेक करूं, थोड़े अरसे के बाद में उसे वापस रख दूंगा,
तो वो दोबारा सेपरेट हो जाएंगे, उसमें हल नहीं होंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं अल्कोहल लूं या ईथर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन में से कोई चीज लूं और उसमें इनको डिसॉल्व करूं तो दे विल मेक अ यूनिफॉर्म मिक्सचर जो बाद में कभी दोबारा सेपरेट नहीं होगा। क्लियर? अब हम चलते हैं यूजेस की तरफ कि आखिर हमारे पास कौन कौन से ऐसे यूजेस हैं हमारी बॉडी में किसके, लिपिड्स के। तो पॉइंट 1 से स्टार्ट करेंगे। नंबर 1 कि दे आर इंटेग्रल पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स। इंटेग्रल पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स। आप चैप्टर नंबर 4 में जाके इसको तफसील से पढ़ेंगे कि आखिर ये वाले मॉलिक्यूल जैसे हम लोग लिपिड्स बोलते हैं ये हमारी सेल मेम्ब्रेन में कैसे इस्तेमाल होंगे, राइट। लेकिन इनके बगैर सेल मेम्ब्रेन अपने फंक्शन और स्ट्रक्चर दोनों से हाथ धो बैठेगी। फिर हम चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ कि ये प्रोटेक्शन का काम कर रहे, प्रोवाइड प्रोटेक्शन। आपकी बॉडी में वेरियस वाइटल ऑर्गन्स है जिनके बगैर जिंदगी का वजूद ही मुमकिन नहीं है, राइट। फॉर एग्जांपल आपका हार्ट, आपके हार्ट के बाहर अल्लाह ताला ने क्या प्रोटेक्शन दी हुई है, कुशन दिया हुआ है, फैट्स का कुशन दिया हुआ है और ये आपके हार्ट को डिफरेंट किस्म के शॉक्स लाइक थर्मल शॉक्स और मैकेनिकल शॉक से प्रोटेक्शन दे रहा है। आप लोगों के किडनीज प्रोटेक्टेड बाय द फैट्स, तो इस लिहाज से ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर। अगर हम इसी चीज को अपनी बॉडी से बात करके किसी एनिमल किंगडम में जाकर देखें तो फिर आपको नजर आएगा कि जो डिफरेंट किस्म के बर्ड्स हैं लाइक एक्वाटिक बर्ड्स, व्हेनेवर दे डाइव इन द वाटर तो वाटर में बहुत सी चीजें डिसॉल्व है, वो उन पर्टिकुलर फेदर्स को क्या कर सकती है, एब्रेसिव डैमेज दे सकती है। उस एब्रेसिव डैमेज को कौन सी चीज प्रोटेक्शन देगी, यही वैक्सेस और लिपिड्स की कोटिंग। और वो जिस तरह उन्होंने डाइव किया था विदाउट एनी डैमेज वो वहां से फ्लाइट करके बाहर निकल सकते हैं, तो इसलिए आज से प्रोटेक्शन दे रहे हैं। शीप की वूल, डिफरेंट किस्म के फ्रूट्स और सीड्स के पील, उनके ऊपर जो शाइनिंग है, प्रोटेक्शन है, जो उसे वाटरप्रूफ बना रहा है, वो यही। फिर अब डिस्कस किया था हम लोगों ने कि ये हमें इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। इंसुलेशन अगेंस्ट नंबर 1 हाई टेम्परेचर्स एंड नंबर 2 अगेंस्ट लो टेम्परेचर्स, राइट। यानी कि इसका पर्पस ये है कि जब किसी पर्सन के स्किन के नीचे बहुत ज्यादा फैट है तो एक्सेसिव हीट उसकी बॉडी के अंदर शामिल नहीं हो सकती। नंबर 2 अगर कोई एनिमल लाइक आर्कटिक व्हेल बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पे है, लाइक पोलर बियर, राइट, वो बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पर है, तो अल्लाह ताला ने उसको एक ब्लबर, एक फैट की बहुत मोटी सी लेयर प्रोवाइड कर दी है और इस बहुत मोटी सी लेयर की वजह से उसकी बॉडी में से हीट लॉस नहीं होती और वो बहुत मजे से उस ठंडी जगह को भी एंजॉय कर रहा होता है। तो इसका मतलब यह है कि ये हमें इंसुलेशन अगेंस्ट हीट प्रोवाइड कर रहा है। फिर जो इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये मेरे पास सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं आप लोगों को खाने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और लिपिड तीनों चीजें दूं तो सबसे पहला सोर्स हमने लास्ट टाइम पढ़ा था वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा सोर्स जिससे आपको एनर्जी मिलती है वो क्या है, मेरे पास लिपिड्स। अब हम करते हैं इस टॉपिक की आखिरी बात, वो ये है कि इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन हाइड्रोजन कंटेंट, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स का जो कंटेंट है दैट इज वेरी हाई, राइट। और इसमें जो कार्बन ऑक्सीजन कंटेंट है इट इज वेरी लो। कार्बन हाइड्रोजन कंटेंट ज्यादा होने की वजह से और कार्बन ऑक्सीजन कंटेंट लो हो जाने की वजह से इन मॉलिक्यूल्स में एनर्जी रिटेन करने की एबिलिटी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों से ज्यादा है। आई थिंक कि जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से किया था इंट्रोडक्शन में कि आखिर वो कौन से मॉलिक्यूल हैं कि जिनके अंदर एनर्जी कंटेंट डबल है, तो आंसर इज लिपिड। और वो क्यों है वो भी आपको मिल गया, क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स में
कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कम है। तो अगर मैं आप लोगों के सामने एक बैलेंस यहां ड्रॉ करूं ऐसे, राइट, तो इस पेन में मुझे डालना पड़ेगा आप लोगों के पास क्या, लिपिड, राइट, एनर्जी इज ग्रेटर इन लिपिड, लिपिड में एनर्जी ज्यादा है। और इस तरफ मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे देखने पड़ेंगे या तो कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स। तो ये डायग्राम आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि प्रोटीन में और कार्बोहाइड्रेट में एनर्जी कम है और लिपिड्स में एनर्जी डबल से भी ज्यादा है। उसके रीजन आप लोगों को समझ आ रहा है। अब हम देखते हैं कि हमारे सराउंडिंग में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम बतौर एग्जाम्पल पेश कर सकते हैं, किसको, लिपिड्स को। तो नंबर वन इज फैट्स, जिसे हम आम जुबान में चर्बी या घी कहते हैं। नंबर टू इज ऑयल्स, जितने ऑयल्स आपके सराउंडिंग में नजर आ रहे हैं आप लोगों को, एडिबल ऑयल्स, इट इज इंपॉर्टेंट, एडिबल ऑयल की बात कर रहा हूं, जिसमें कोकोनट ऑयल है, सेसमी सीड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, ये सारी के सारे जो ऑयल्स हैं ये इसी के एग्जाम्पल के तौर पे पेश किए जाते हैं। फिर हम चलते हैं स्टूडेंट्स नंबर 3 पे, और नंबर 3 पे आ जाता है आप लोगों के पास वैक्सेस, राइट, जितनी वैक्सेस हैं वो सारी के सारी ऑयल्स के जुमरे में आ जाती है। नंबर 4 पे आ जाता है स्टूडेंट आप लोगों के पास कोलेस्ट्रॉल, यानी कि ये हम बहुत मोटी एग्जाम्पल अभी देख रहे हैं जो हमें अपनी सराउंडिंग में आमतौर पर सुनने को मिलते हैं। फिर आ जाता है स्टूडेंट हमारे पास स्टीरॉइड्स, अभी हम इसको जनरली पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने आपको वो एग्जांपल्स बोली है जो आमतौर पर डेली लाइफ में हमारी सराउंडिंग में सुनने को मिलती हैं। फैट्स, ऑयल्स, वैक्सेस, कोलेस्ट्रॉल और स्टीरॉइड्स, ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसकी, लिपिड्स। नाउ वी वांट टू मूव टू नेक्स्ट स्टेप। यू नो कि आपने अब तक क्या पढ़ लिया है, ये वाला टॉपिक डिस्कस कर लिया, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, देन वी हैव डिस्कस्ड यूजेस ऑफ लिपिड्स, देन वी हैव डिस्कस्ड व्हाट एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, लिपिड्स। अब हम मूव करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स के ऊपर। सो वी आर स्टार्टिंग विद क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, याद रखिए स्टूडेंट्स, ये हमने सिर्फ एग्जांपल्स पढ़ी थी, अब हम उनकी टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं, उनकी क्लासेस को डिस्कस करने वाले हैं कि वो कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 इज एसाइल ग्लिसरॉल, नंबर 2 इज फॉस्फोलिपिड, नंबर 3 इज स्फिंगोलिपिड, नंबर 4 ग्लाइकोलिपिड, नंबर 5 वैक्सेस, नंबर 6 terpenoids, and terpenoids consist of two things, that is steroids plus carotenoids. राइट, अब आप लोगों के एफएससी के सिलेबस में कौन कौन सी चीजें हमने डिटेल से पढ़नी है, उनमें से नंबर 1 इज एसाइल ग्लिसरॉल, नंबर 2 इज फॉस्फोलिपिड, नंबर 3 इज वैक्सेस एंड नंबर 4 इज टर्पिनॉइड्स। तो आज हम इसकी पहली टाइप डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज एसाइल ग्लिसरॉल। एसाइल ग्लिसरॉल्स अपने सेट पैटर्न के मुताबिक मैं आप लोगों को नंबर 1 पे बताऊंगा इसकी डेफिनेशन। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एसाइल ग्लिसरॉल? आंसर इज कि दीज आर एस्टर्स ऑफ alcohol and fatty acids.
It is international abbreviation. FA can be used in place of fatty acid. तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ फैटी एसिड के लिए FA. अब हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि बेसिकली एस्टर्स क्या है. तो उसके लिए मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ आमतौर पे जनरल फॉर्मूला, आपको समझाने की गर्ज से. यू नो वेरी वेल कि R आप मैट्रिक में भी पढ़ के आए हैं, रेडिकल के तौर पर यूज होता है. और अगर इस रेडिकल के साथ फंक्शनल ग्रुप OH लगा हुआ हो तो स्टूडेंट्स हम इसे नाम देते हैं क्या? अल्कोहल. राइट. और अगर इस पर्टिकुलर R के साथ C डबल बॉन्ड O और OH लगा हुआ हो तो हम लोग इसे नाम देते हैं क्या? फैटी एसिड. राइट स्टूडेंट्स. तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने इन दोनों को कंडेंसेशनल रिएक्शन के थ्रू गुजारना है. कल डिस्कस किया था आप लोगों ने कि हमें यहां से एलिमिनेट करवाना है व्हाट? अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, समथिंग लाइक इट. अब यहां पे आपको जो बात गौर से समझनी है वो ये है कि जो अल्कोहल है वो हमेशा OH आयन प्रोवाइड करेगी और बीइंग एसिड ये सिर्फ और सिर्फ हमेशा प्रोटॉन्स या H आयंस प्रोवाइड करेगा. तो एसिड प्रोवाइड करेगा H आयन और बेस प्रोवाइड करेगी OH आयन और यहां पे होगी व्हाट? कंडेंसेशन रिएक्शन. और उसके रिजल्ट में जो कंपाउंड मेरे पास प्रोड्यूस होगा दैट इज हियर. लुक स्टूडेंट्स, नंबर 1 ये वही R है जो यहां पे लिखा हुआ था, मैं इसको R को यहां लिखा हूं. राइट. अब OH तो यहां पे नहीं है और जाहिर है यहां पर H भी नहीं है, तो फिर इस R का लिंक होगा डायरेक्टली किसके साथ? इस O के साथ. तो हम लिखेंगे R बॉन्ड O और ये लिंक है इस पूरे मॉलिक्यूल के साथ, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड R. अगर आपको कल वाली एग्जांपल याद है तो ये वही क्राउंड कार्बन है दैट वाज क्राउंड विद ऑक्सीजन लाइक इट इन द लास्ट पेज. इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को हम नाम के देते हैं स्टूडेंट एस्टर. और प्रोडक्ट में जाहिर एक चीज और आएगी, वो ये वाला वाटर जिसको हम यहां पे प्लस H2O के साथ लिखें. राइट. सो दिस इज द बेसिक एसेंस ऑफ दिस टॉपिक. क्या आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम लोगों ने लिपिड्स बनाने हैं, ऑयल्स बनाने हैं, वैक्सेस बनानी है, तो उस वाले केस में जो चीफ बेसिक रिएक्शन होगा वो यही है कि आप किसी अल्कोहल को किसी एसिड के साथ मिलाओगे तो इनके रिएक्शन से हमेशा क्या प्रोड्यूस होगा? एस्टर. तो अब आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि साइल ग्लिसरॉल्स आर एस्टर्स ऑफ अल्कोहल एंड फैटी एसिड. अब हम मूव करते हैं इससे अगले स्टेप पर. क्या सारी अल्कोहल यूज हो सकती हैं इस रिएक्शन में? तो आंसर इज नो. इसके लिए हमें यूज करनी है एक स्पेसिफिक अल्कोहल और उसका नाम है ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल. क्या मतलब होगा स्टूडेंट इसका? यानी कि इस वाले केस में एक ऐसी अल्कोहल यूज होगी जिसके अंदर 3 OH अटैच. राइट, 3 OH. तो जब 3 OH अटैच होंगे तो इसे हम बोल सकते हैं ट्राई हाइड्रोक्सी, 3 OH वाली क्या? अल्कोहल. वैलेंसी पूरी करेंगे. आपको पता है वैलेंसी हम ऐसे ही पूरी करते हैं. कल भी हमने सीखा था ये वाली बात कि हर कार्बन के हाथ में 4 चीज होनी चाहिए, तो वो 4 चीज हमने ऐसे पूरी करें. दिस वेरी मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज अ टाइप ऑफ अल्कोहल नोन एज ग्लिसरॉल. राइट. अब अगर मैं इस ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड अटैच कर दूं तो क्या करना पड़ेगा? डेफिनेटली हमें यही करना पड़ेगा. R1 फॉर एग्जांपल C डबल बॉन्ड O एंड OH प्लस R2 C डबल बॉन्ड O OH एंड देन R3 C डबल बॉन्ड O एंड OH. राइट. अगेन कोई नई बात नहीं हो रही. हम यहां पे वही क्या करेंगे? कंडेंसेशन रिएक्शन कितनी मर्तबा? 3 मर्तबा. एक यहां पर होगी स्टूडेंट्स, एक यहां पर और एक यहां पर. क्या चीज प्रोड्यूस होगी? इस साइल ग्लिसरॉल, यानी कि एस्टर. दोबारा लिंक करें हम लोग. ये 3 कार्बन किसकी है स्टूडेंट्स? ग्लिसरॉल की. और इसके साथ क्या अटैच है? जाहिर है अब डायरेक्टली O.
याद रखने वाली बात है कि ये वाला O कहां से आया हुआ है, ये फैटी एसिड से आया हुआ है। R1, R2, R3। यू नो कि यहां पे हम लोगों ने वैलेंसी बैलेंस करने के लिए H लगा दे। नाउ दिस वेरी मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज एसाइल ग्लिसरॉल और प्रोड्यूस हुए हैं साथ 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स। राइट स्टूडेंट्स, अब आप जरा गौर से देखें तो इस वाले केस में हमारे पास चूंकि 3 फैटी एसिड अटैच है, लिहाजा हम इसे एक नाम और भी दे सकते हैं। वो क्या है, ट्राइग्लिसराइड्स। क्योंकि 3 अटैच है तो क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, ट्राइग्लिसराइड्स। अगर मैं इसका पीएच चेक करूं तो वो हमेशा कैसा है, न्यूट्रल। तो मैं इसे एक और नाम भी दे सकता हूं, व्हाट, न्यूट्रल लिपिड्स। तो यहां पे हम इसको न्यूट्रल लिपिड्स का नाम भी यूज करते हैं इस पर्पस के। अब ये जो मेरे पास एसाइल ग्लिसरॉल्स हैं, ये 2 तरह के हो सकते हैं, यानी कि हम इनके टाइप्स पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ व्हाट, एसाइल ग्लिसरॉल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। टाइप्स ऑफ एसाइल ग्लिसरॉल। जी स्टूडेंट, इसकी हमारे पास 2 टाइप्स हो सकते हैं। एक को हम नाम देते हैं फैट्स और एक को हम नाम देते हैं व्हाट, ऑयल्स। पहले तो आपको यह समझना है कि फैट्स और ऑयल में बेसिक फर्क क्या है। तो आंसर है कि फैट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, राइट। और व्हाट इज द रूम टेम्परेचर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस। अगर कोई लिपिड 25 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिडिफाई हो जाता है, इसका मतलब है कि वो फैट है, राइट। ऑन द अदर हैंड अगर कोई लिपिड 25 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड रहता है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो हम उसे क्या बोलेंगे, ऑयल, राइट। नेक्स्ट थिंग इज कि आखिर वो कौन सी चीज है जो इसकी कंपोजिशन ऑलमोस्ट सेम होने के बावजूद, मींस कि उसमें एक ही ग्लिसरॉल है और उसमें 3 ही फैटी एसिड है, तो फिर ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड क्यों है और ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड क्यों है। तो इसका आंसर है इसकी अपनी बायोकेमिस्ट्री। अगर आप लोग इसके फैटी एसिड्स को देखिए, मैं बात कर रहा हूं स्टूडेंट फैट्स की, फैटी एसिड्स की, तो वो इसके फैटी एसिड से थोड़े से मुख्तलिफ। क्या डिफरेंस स्टूडेंट्स अभी अंडरस्टैंड करते हैं, डिफरेंस किसमें लाई कर रहा है, फैटी एसिड में। नंबर 1 कि इनके फैटी एसिड्स सैचुरेटेड होते हैं और ऑयल्स के फैटी एसिड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, अनसैचुरेटेड। अब हमें कैसे पता चले कि ये सैचुरेटेड है और ये अनसैचुरेटेड है। तो आंसर इज वेरी सिंपल। अगर इन सारे के सारे कार्बन एटम्स के दरमियान में हमेशा सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा हो, इसका मतलब यह है कि इसके सारे हाथ ऑक्यूपाइड है, इनको हम मजीद कोई भी एटम नहीं दे सकते, सब के सब हैंड्स इनके ऑक्यूपाइड हैं। तो इसका मतलब यह कि सैचुरेटेड फैटी एसिड। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप लोगों के पास कार्बन के दरमियान में किसी पॉइंट पर आपको डबल बॉन्ड नजर आ जाए, मैं आपको कैटेगोरिकली यहां पे रेड बॉन्ड्स बना के शो करना चाह रहा हूं कि ये डबल बॉन्ड्स, यू कैन सी ओवर हियर, ये डबल बॉन्ड्स, ये डबल बॉन्ड 1 भी हो सकता है, 2 भी और 6 भी हो सकता है, यानी कि 1 से लेकर 6 तक डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसे हम यहाँ पे नंबर भी लिख देते हैं ताकि आपको भूले नहीं, 1 to 6 डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं।
तो इसलिए जितना ज्यादा हमारे पास अमाउंट ऑफ डबल बॉन्ड बढ़ती चली जाएगी, उतनी ही उसकी लिक्विफिकेशन मींस उसके माया होने की जो चांसेस है वो भी बढ़ते चले जाए, लिक्विफाई होने के चांसेस बढ़ते चले जाए। सो हो सकते हैं 2 से लेकर 6 तक क्या डबल बॉन्ड। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जितने ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे उतना ही वो मॉलिक्यूल ज्यादा लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब डबल बॉन्ड को हम ब्रेक आसानी से कर सकते हैं बिकॉज कि इस बॉन्ड की अपनी एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो जब इसकी अपनी एनर्जी बहुत ज्यादा है तो जरा सा एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद हम इसके इलेक्ट्रॉन सेपरेट कर सकते हैं, समथिंग लाइक इट, राइट, समथिंग लाइक इट। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को हम यूज कर सकते हैं टू ऐड अनदर थिंग, मे बी हाइड्रोजन और मे बी अनदर थिंग लाइक क्लोरीन, कुछ भी ऐड कर सकते हैं आप लोग। इसका मतलब है कि स्टिल दे आर हंग्री फॉर मोर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसलिए हम इसे बोल रहे हैं अनसैचुरेटेड। आप कहते हैं ना खाना खाते हुए भी कि यार मैं सैचुरेट हो गया, मैं मजीद नहीं खाना चाह रहा, इसका क्या मतलब है कि वी कैन नॉट ऐड एनीथिंग मोर, हम कुछ और नहीं खा सकते। और इसका क्या मतलब है 2 रोटियां और भी तो ले आओ, मैं और भी खा सकता हूँ। यस, तो यही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि अगर मैं इसमें और बॉन्ड्स ऐड कर सकूं तो अनसैचुरेटेड, और अगर मजीद एलिमेंट्स या एटम्स ऐड ना कर सकूं तो सैचुरेटेड, राइट। तो एनिमल्स की बॉडी में पाए जाने वाले लिपिड्स यानी कि फैट्स में हम मजीद कोई चीज ऐड नहीं कर सकते, लेकिन जो प्लांट्स के लिपिड्स हैं हम उसमें कोई ना कोई चीज ऐड कर सकते हैं बाय ब्रेकिंग द डबल बॉन्ड। इसीलिए ये क्या है अनसैचुरेटेड और ये क्या है सैचुरेटेड। इसका इफेक्ट एक और चीज पर भी होता है और वो क्या है स्टूडेंट्स, नंबर 1 इफेक्ट स्टडी कर रहे हैं हम लोग। इफेक्ट्स नंबर 1 सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, राइट। इसकी सॉल्युबिलिटी कम है, दे आर लेस सॉल्युबल। किसकी बात करें हम लोग, एक ऐसे मॉलिक्यूल की जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम है या जिसके अंदर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कम है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम है और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या नहीं है या कम है, उसे हम क्या सॉल्युबिलिटी कम, और इस तरफ सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, solubility is more, right students। number 2 melting point, चलिए पूरा लिख लेते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। melting point, इसे हम आमतौर लिखते हैं क्या, MP, melting point। so melting point is low with low number of carbon and low number of double bond, यानी कि कम, राइट। और इस वाले केस में मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। आप लोगों के लिए यहाँ पे छोटी सी असाइनमेंट है कि नाउ कंपेयर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ C4। C4 स्टैंड्स फॉर ब्यूटायरिक एसिड, जिसे हम आम जुबान में मक्खन बोलते हैं। You need to find its melting point. It may be -4 or so. I'm leaving it up to you. और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पाल्मेटिक एसिड, और ये जो हमारे पास पाल्मेटिक एसिड है इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 16। तो आपने इसका मेल्टिंग पॉइंट भी फाइंड करना है, इट इज अराउंड 60, 61, 62, 63, 64। सो ये आपका मैंने छोटा सा टास्क रखा है सो दैट यू मे ओपन द बुक and find this answer at your own. So that's it for the very first part of what? Lipids.